बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, ये जो भी देखने को मिला या सुनने को मिला, जाहिर सी बात है इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत हुई होगी और इतनी आसानी से कोई भी कोशिश वजूद में नहीं आती। बड़ी जांफशानी, बड़ी मेहनत के बाद जाकर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं जो इस इदारा से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें, चूँकि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में दीन का आना निहायत ही ज़रूरी है। दीन का जानना और ज़िंदगी में दीन का आना, दोनों में बहुत फ़र्क है। दीन का जानकार होना और दीन पर अमल करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और हम लोग अक्सर व बेशतर बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड करके सोचते हैं और देखते हैं। यानी हमारा जो मेयार है किसी चीज़ को देखने का या सुनने का या समझने का, वो मेयार ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको दीन के कबील से देखा जा सकता है, लेकिन लोग उसे दुनिया के कबील से देखते हैं। दीन का जो मेयार है, दीन का जो दायरा है, वो बहुत वसी है। उसकी बड़ी लंबी हदें हैं। ख़ास तौर से तालीम व ताल्लुम के मैदान में मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं, उसके तर्जमा को पढ़ते हैं, उसकी तफसीर तक को पढ़ते हैं, लेकिन उस पर जो सही माने में रिसर्च होना चाहिए था, उस पर जो खोज होनी चाहिए थी, वो जज्बा हमारे बच्चों में नहीं है। बच्चों, आप लोग मदारिस से जुड़े हुए हैं और मैं जब कुरान को पढ़ता हूँ, मैं एक आलिम हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ कुरान को। मैं जब कुरान को मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस पेज को पढ़ रहा हूँ उसमें कितना साइंस और टेक्नोलॉजी पाया जाता है। मेरी आदत है, अपनी खुद की आदत है हमारी। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कभी मुझे पढ़ाते हुए ये नहीं बताया था कि बेटा इस आयत से भी साइंस और टेक्नोलॉजी टपकता है, लेकिन मुझे एहसास होता है इस बात का कि कुरान को जिस नज़रिए से हम देखते हैं, महदूद नज़रिए से, वो किताब वैसी नहीं है। उस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम के तमाम खजाने, वो तमाम के तमाम उलूम छुपा कर रखे हैं, जिसे खोजने की ज़रूरत है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत है। मैं हदीस नबवी का एक वाक़या सुना दूं। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वलगल कल्बु फिल इनाई फ़ग़सिलूहु सबअ मर्रात वसम्मिनूहु बितुराब। इमाम नसाई ने इस हदीस को रिवायत किया है। नसाई शरीफ की हदीस है कि जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे, फ़ग़सिलूहु सबअ मर्रात, तो उसे 7 बार धो, वसम्मिनूहु बितुराब, और 8वीं बार मिट्टी से धो। क्या हमारे उलमा ने कभी इस हदीस पर तशरीह तो कर दी है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल करके देखा है हमारे उलमा ने?
या किसी मदरसे के अंदर लैब है मौजूद जहां पे हदीस का प्रैक्टिकल हो? केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो रहा है कॉलेजेस के अंदर, फिजिक्स का हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है, लेकिन हदीस की प्रैक्टिकल क्यों नहीं? क्योंकि हमने कुरान और हदीस को उस पैमाने से नहीं देखा। आज मैं आपको इस हदीस का प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, अक्सर वो बेशतर साइंटिस्ट जो होता है ना, वो इतना पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है कि पागल हो जाता है पढ़ते पढ़ते। वो जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने इस हदीस पर रिसर्च करना शुरू किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बच्चे जितना हमारे नबी के अक़वाल को नहीं जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो ईसाई जानते हैं पढ़ पढ़ कर। कि हमारे नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के नबी हैं, वो चूंकि ईसाई था, उसने जो बात कही है अगर वो सच है तो मैं इस पर प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। वो कुत्ता को लाया, कुत्ता को लाने के बाद एक टब में पानी रखा और कुत्ता को पानी पिलाया। कुत्ता को पानी पिलाने के बाद उसने लैब में, उसको जो प्रैक्टिकल लैब था उसमें उसके जरासीम को देखा कि जब कुत्ता पानी पी लिया उसके कुछ देर के बाद जरासीम उसकी परत में जम गया। वो लैब में चेक किया तो जरासीम था, फिर धोया, फिर डाला, फिर भी था कुछ न कुछ अंश, फिर धोया, फिर डाला। गोया रेगुलर वो साइंटिस्ट 7 बार उस बर्तन को धोकर लैब में चेक किया, वो जरासीम पाए जा रहे थे। 8वीं बार उस शख्स ने कहा, हदीस में तो ये भी है वसम्मिनूहु बित्तुराब, और 8वीं बार मिट्टी से धो। 8वीं बार उस शख्स ने, चूंकि 8वीं बार में मतलब बहुत ही बारीक जरासीम पाया जा रहा था, उसने जब मिट्टी से धोकर लैब में डाला तो 100% जरासीम क्लियर थे। वो शख्स सर बसजदा हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गया। कि जिस नबी की बात में इतनी गहराई हो, जिस नबी की बात में इतनी टेक्नोलॉजी छुपी हुई हो। अच्छा बताइए, ये बात तो कोई साइंटिस्ट और कोई बहुत बड़ा डॉक्टर ही बता सकता है, आम आदमी तो ये बात नहीं बता सकता है। मेरे बच्चों, मैं आपसे मुखातब हूँ और मैं ख़ास तौर से उलमा हजरात से मुखातब हूँ कि हमने जो हदीस को पढ़ा है ना, सिर्फ उसके तर्जमा को पढ़ा, उसके मतलब को पढ़ा, हमने हदीस पर कोई सही तहकीक नहीं की। उस तहकीक की ज़रूरत है। ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, ये वाक़या हमारे अंदर वो जज्बात पैदा कर सकते हैं। जब तक हमारे बच्चे उस लेवल का एजुकेशन नहीं लेंगे, वो हदीस पर सर्च कहां से कर पाएंगे। आज हमारी हदीस का पूरा फायदा ईसाई उठा रहा है। कुरान और सुन्नत का पूरा फायदा, जो मवाद है अंदरूनी, उसका पूरा फायदा वो उठा रहा है। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, मतलब और तफसीर तक है महदूद, हमने रिसर्च नहीं किया कभी। मैं चाहता हूं ऐसी जमात पैदा हो, ऐसे अफराद पैदा हो जो कुरान से वाबस्ता होकर इस इल्म से बहुत कुछ कमालात उसके अंदर पैदा हो और बहुत सारी चीजें वजूद में आ सके। खिलाफत उस्मानिया का जब जवाल हुआ, खिलाफत उस्मानिया, बहुत सारे लोग आप वाकिफ हैं और तुरुल गाजी ड्रामा की वजह से, खिलाफत उस्मानिया तक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा साइंटिस्ट मुसलमान थे। खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद, खिलाफत उस्मानिया के खात्मा के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट ईसाई हैं। ऐसा क्यों हुआ? हमारे बनाए हुए नुकूश, हमारे सर्च किए हुए फॉर्मूले उन लोगों ने लिए और उन लोगों ने अपना लेबल लगाकर दुनिया को साबित किया कि ये चीज मैंने सर्च की है, इसको मैंने ढूंढा है। आपको बता दें, एरोनॉटिकल की डिजाइनिंग, यानी अगर हम कहें एरोनॉटिकल इंजीनियर, सबसे पहला हवाई जहाज का इंजीनियर कौन था? अब्बास इब्ने नफिरनौस। अब सर्च कीजिए, इब्ने हयान कौन थे? इब्ने सीना कौन थे?
अबू मूसा ख्वारिज़मी कौन थे? ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिनको उस वक्त के बादशाहों ने जलील किया, रुस्वा किया। ये सब उलमा तबका थे। इल्म कुरान, इल्म हदीस भी उनके अंदर था और इल्म तिब भी उनके अंदर था। इल्म कीमिया, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, जाबिर बिन हय्यान, अपने नाम सुना ही होगा, जाबिर बिन हय्यान का, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इल्म कीमिया का फादर उसे कहा जाता है, इल्म कीमिया का जनक उन्हें बोला जाता है। जरा सोचो तो सही कि तमाम उलूम पर हमारी हुकूमत थी, लेकिन आज हमारे हाथों से वो तमाम उलूम की हुक्मरानी खत्म हो चुकी। चूंकि हमने कुरान और हदीस को उस नज़रिए से पढ़ना छोड़ दिया, उस नज़रिए से कुरान और हदीस से इस्तिफादा हासिल करना छोड़ दिया, इसलिए मेरी बच्चियों, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप कुरान और हदीस पढ़ो, लेकिन ज़रा ध्यान रखो कि अल्लाह का ये कलाम है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और आप इस बात को जानते भी हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे। तो जाहिर सी बात है उसकी हदीस के अंदर तो वो तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और चूँकि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये प्रोग्राम ख़ास तौर से वो बच्चे जो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, टेक्निकल हो या पैरामेडिकल हो या रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर से हमारी कौम के बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अगर वो 10th या 12th या ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग एक मुनासिब रास्ता वैसे बच्चों को हमवार करते हैं और उन बच्चों को फ्री में हम लोग पढ़ाने की जो है पूरी तैयारी रखते हैं, करते हैं। और आज हज़ारों बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से इस वक्त देश के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस फिक्र में और इस मेहनत में हत्तल इम्कान कामयाब है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं हर गांव में जाता हूं तो एक बार रिसर्च करता हूं, एक बार जानकारी लेता हूं अपने एतबार से गहराई में जाकर कि इस गांव की क्या हालत है, तालीमी हालत क्या है। जो हमारा GR है पर्सनल, यानी जो हमारी कौम का जो GR है मुसलमान का, आप सर्च कीजिएगा 4.5 है, यानी 4.5% हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। यानी हमारे 100 बच्चे जो होते हैं, 100 बच्चे में सिर्फ 4.5 बच्चा ही है जो हायर एजुकेशन में जाता है, बाकी बच्चे नहीं जाते हैं। याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चों को सही माहौल में सही तालीम नहीं दिया तो हम हमेशा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, सऊदी जाकर पासपोर्ट बनाकर, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इल्म को सीखना और सही इल्म को सीखना, सही माहौल में सीखना, ये अब हमारी कौम के बच्चों के लिए निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों के पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आज हम यहूदी को, आज हम देखते हैं स्टेटस लगा हुआ है, हम यहूदियों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। आप जिस कौम के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, कभी उस कौम का GR पढ़ा है? कभी उस कौम के हालात एजुकेशन को, यानी जो इल्मी पोजीशन है, उसका जायज़ा लिया है? कभी नहीं लिया है। आप सिर्फ बयानबाजी सिर्फ कर सकते हैं। अगर आपको किसी को टक्कर देना है तो उसका मुकाबिल जब आप बनिएगा तो उसके बराबर आपको होना पड़ेगा हर एतबार से। आज वो कम है, आज उसकी तादाद 20 से 30 लाख है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुनिया पे हावी है, वो दुनिया पर हावी है। आप सर्च कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। गूगल पे किसकी हुकूमत है? चाहे वो फेसबुक हो, मार्क जुकरबर्ग कौन है? कहीं ना कहीं उनका क्या दीन है, क्या धर्म है। आप जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, ये सब प्लेटफॉर्म किसका बनाया हुआ है? वो लोग कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर हावी है। आज हम यहूदी के ख़िलाफ़ बोलते हैं और यहूदी की बनाई हुई चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं। आज हमारे माशरे में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो यहूदी के मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता होगा। मेरे वालिद मोहतरम बीमार थे तो मैं एक हॉस्पिटल में था,
वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर का कोई असिस्टेंट था, मैंने उससे कहा बातों बात में कि आप जो इतना बोल रहे हैं ना, थोड़ा कम बोलिए। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आपको कुछ आता जाता नहीं है, और यहूदी के ख़िलाफ़, यहूदी ये है वो है। हमने कहा आज आप जो है ना, जब शाम में जाते हैं ना ड्यूटी करके, तो सबसे पहले यहूदी की ग़िज़ा खाते हैं। मतलब कैसे? इत्तफाक से वहाँ पर स्प्राइट की बोतल पड़ी हुई थी। आप यहाँ पे स्प्राइट की बोतल नहीं है, वरना मैं आपको साबित करके दिखा देता। स्प्राइट के बोतल पे ज़रा गौर कीजिएगा, 6 स्टार होगा। ज़रा गौर कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा एक बार, यहूदी लोगो, यहूदी का जो मुक़द्दस लोगो है वो सर्च कीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर उसी स्प्राइट के बोतल पर इस्लाम का लोगो होता तो दुनिया का कोई शख्स उस स्प्राइट को नहीं पीता, मुसलमान छोड़कर। लेकिन उस स्प्राइट के बोतल पर यहूदी का मुक़द्दस लोगो है, मुक़द्दस निशान है, जो 6 स्टार होता है उसका मुक़द्दस निशान, लेकिन वो उल्टा पुल्टा करके बनाया हुआ है उस पर। थोड़ा गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया पी रही है, किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन वही अगर निशान अगर मुसलमानों का होता, मुसलमान के धर्म का कोई निशान होता, तो सिर्फ मुसलमान पीता, पूरी दुनिया नहीं पीती उसको। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। सब पी रहे हैं, सबको पता है कि किसका बनाया हुआ, फिर हम उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हम तो उसकी बनाई हुई ग़िज़ा को अपने जिस्म के अंदर उतार रहे हैं, अपने रूह के अंदर उतार ही रहे हैं, फिर उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हम जिस कौम को हराने की बात करते हैं, वो कौम, जब उस कौम का बच्चा 6 साल का होता है तो उसको ग़ज़वाए बनु कुरैज़ा की तारीख पढ़ाई जाती है। उसको ग़ज़वाए बनु कुरैज़ा की तारीख 6 साल की उम्र में उस बच्चे को पढ़ाई जाती है, और उसे कहा जाता है कि ग़ज़वाए बनु कुरैज़ा में मुसलमानों के नबी ने तुम्हारे 300 नौजवानों को कत्ल किया था। उस खून को याद करो जो बनु कुरैज़ा के दिन बहाया गया था, उस खून को याद करो, और उस बच्चे के दिल में नफरत 6 साल की उम्र से ही बना दी जाती है हमारे खिलाफ। आज हमारे कितने बच्चे को बद्र की और उहद के हालात और वाक़यात मालूम है? 6 साल के बच्चे को क्या पता होगा? इत्तफाक से मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, बड़ी अजीब मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, मस्जिद के अंदर मैं वज़ू कर रहा था असर की नमाज के लिए। बाहर से एक आवाज़ आ रही थी, 4-5 बच्चे जो है ना डिस्कस कर रहे थे, ग़ज़वा बद्र में सहाबा 313 थे, घोड़े इतने थे, ज़िरहें इतनी थी। तो मैं जो वज़ू कर रहा था ना, तो मुझे अजीब सा लगा, हमको महसूस हुआ कि ऐसा तो नहीं कि हम सो रहे हैं, यानी हम ख्वाब में सुन रहे हैं कुछ। बार बार डिस्कस हो रहा है, यानी बाहर में डिस्कस हो रहा था 3-4 बच्चे का। मैं वज़ू कर रहा था, मुझे रहा नहीं गया, मैं वज़ू नहीं किया। मैं सोचा बाद में वज़ू करूँगा। क्या ये कोई आवाज़ इंसान की है या हातिफ़े गैबी से कोई आवाज़ आ रही है डिस्कस की? ग़ज़वा बद्र के ऊपर डिस्कस हो रहा है, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे की आवाज़ थी। मैं बाहर निकला, जब गेट खोला देखा 4-5 बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, ज़मीन फटी, मैं उसके अंदर चला गया। मतलब मुझको अजीब सा हैबत तारी हो गया, और मैं इस बात को महसूस किया कि या अल्लाह, आज भी हमारी कौम के अंदर सिर्फ उलमा ही तारीख़ नहीं याद कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिसे तारीख़ याद है। मैं उन बच्चों को बुलाया, गले से लगाया, मेरे जेब में जितना पैसा था सब दे दिया, जाओ। बड़ी खुशी हुई हमें, चूँकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला था, हमें फर्स्ट टाइम, कि ग़ज़वा बद्र की तारीख पे डिस्कस कर रहा है 3-4 बच्चा खड़ा होकर, औरंगाबाद महाराष्ट्र की सरजमीन पे। तो हमें अपनी तारीख याद नहीं, लेकिन उनको 6 साल की उम्र में उनकी पूरी तारीख बता दी जाती है। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का खून याद करा दिया जाता है, इसलिए उसका बच्चा उसी वक्त से रेडी हो जाता है। और हमारे बच्चे आज एजुकेशन से दूर है, लहव व लइब में मशगूल है।
तालीम के औकात में सबसे ज़्यादा अगर सड़क पर खेलते हुए या मैदान में खेलते हुए, सट्टेबाजी करते हुए, IPL पर मैच फिक्स करते हुए जो खिलाड़ी आपके चेहरा पर थूकना पसंद ना करे, उस खिलाड़ी के नाम पे नीलामी हो रही है 18, 20, 25 करोड़ में उसकी, और यहाँ पे देख रहे हैं जनाब बैठकर, क्या फ़ायदा? वो कमाएगा, वो आपको दे रहा है क्या? देश का भी कोई बहुत बड़ा भला वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसी जनता का निचोड़न जा रहा है। तो आज हमारे बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा मशगूल है, इसलिए ज़रूरत है हमारे जिम्मेदारान को, हमारे बुज़ुर्गों को और हमारे जो भी बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों की सही से रहबरी करें, सही से उनको गाइड करें, उनको एजुकेशन उनको सिर्फ इल्म के बारे में समझाएं, उनको पढ़ाई के बारे में उनके जहन में बात को उतारने की कोशिश करें। और हमारी संस्था ऐसे बच्चे को जिन्होंने 10th या 12th या ग्रेजुएशन पास कर रखा है, ऐसे बच्चे को फ्री में काउंसलिंग करके गवर्नमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को एडमिशन करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी काफ़ी बच्चे हमारे इस साल भी लगभग 500 प्लस बच्चे इनरोल हुए हैं और हर साल जाते हैं। और कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ नीचा है वो ग्राफ थोड़ा ऊंचा हो, वो ग्राफ थोड़ा बढ़े। देखिए भागते हैं, हॉस्पिटल बनेगा ना, 100 गो मरीज़ आएगा तो 20 मरेगा ही, ठीक है ना, 20 को मरना है, 80 ही सही होकर जाएगा, 100 का 100 सही होकर नहीं जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल बनने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता है ना। जो हमारी लड़कियां हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने आप को अब महसूस कीजिएगा। गांव घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, हर गांव में कुछ ना कुछ डॉक्टर्स होते हैं गांव घर में। अभी हमने अपने गांव में एक लड़की को जो है एक छोटा सा मेडिकल का कोर्स कराया 2 साल का। अल्लाह का शुक्र है, क्लिनिक डाल ली, सब कुछ डाल ली और काम कर रही है, गांव में काम कर रही है। हर गांव में ज़रूरत है ANM GNM करके लड़कियां सर्विस दे, जो औरत के मामलात है उसको वो देखे। आज औरत बीमार पड़ती है, मर जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। अरे कब तक मजबूरी कहिएगा? मजबूरी है, कब तक मजबूरी है? औरत के जो बहुत सारे अयूब हैं जो मर्द को मुनासिब नहीं है उसको जानना। तो बेहतर ये है कि जो लड़कियां हैं वो भी उस फील्ड की तरफ जाए, ANM करे, GNM करे, रेडियोलॉजी करे। अब देखिए अगर जांच कराना होता है, एक्सरे कराना होता है तो औरत का एक्सरे मर्द कर रहा है, औरत का टेस्ट जो है अगर टेस्ट कराना होता है तो उसका खून जो है मर्द निकाल रहा है। जहाँ पे भी आप जाइए ऐसा तो नहीं कि औरत को औरत ट्रीट कर रही है, ऐसा है ही नहीं। लगभग 99% मामला मैंने देखा है मेडिकल में कि औरत को मर्द के जरिया मतलब मर्द उसको ट्रीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लड़कियां हैं उनको जो है फिक्र करनी चाहिए कि कम से कम अगर हमने कुछ सीख लिया तो उसका बेनिफिट गांव को तो हो पाएगा, उसका बेनिफिट हमारे मोहल्ले को तो हो पाएगा। मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ेगा, नॉर्मल बीमार अगर कोई पड़ेगा तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। इस मकसद से मैं चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां भी इस मैदान में आए। इंशाल्लाह उनके लिए भी हम लोग पर्दे के साथ पूरा इंतज़ाम करेंगे। आज हमारी लड़कियां BSc नर्सिंग कर रही है। आप को मैं बताता हूँ, ये हकीकत है, 5 वक्त की नमाज कैंपस में वो लड़कियाँ पढ़ रही है। 5 वक्त की नमाज कैंपस में। वो लड़की आए हमारे पास, बोली सर मैंने कभी तो नमाज पढ़ाई नहीं ज़िंदगी में, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मुझे अल्लाह का शुक्र है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है। हमने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो लड़की है कश्मीर की है और कश्मीर की 100% लड़कियां जो होती है ना सर, वो नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं मुसलमान हूँ और नमाज न पढ़ूँ। एक कैंपस में ही एक हॉल दे रखा है कॉलेज ने और लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ नमाज पढ़ रही है 5 वक्त, बिल्कुल पर्दे में क्लास हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से ANM GNM BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल में उसके लिए ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा बेटर है। और मैं चाहूँगा कि जो
हमारी संस्था की तरफ से हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब को मुंतखब किया गया है इस पूरे इलाके में, जहाँ तक भी मुमकिन हो तो इनसे पेरेंट डायरेक्ट मिले, इनसे सलाह ले, मशवरा ले, और बाकी जो हमारी संस्था है वो उस बच्चे का पूरा 100% जिम्मेदारी लेगी और उसको आगे पढ़ाने में उसकी पूरी मदद जहाँ तक होगा हमारी संस्था उसको हेल्प करेगी। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।